गुड इवनिंग है सभी साथियों को। कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो चलिए आज रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं जिसमें कैलेंडर पढ़ने वाले हैं आज हम। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है। हाँ जी, धर्मेश, वैशाली, सभी लोग। चलो तो इसका कल पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। पार्ट 2 की आज बारी है। पार्ट 2 में थोड़े से एडवांस लेवल पे जाकर हम क्वेश्चंस देखेंगे। टॉपिक क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने देख रखा है। कैलेंडर एक हमारा टॉपिक है, यहाँ से लगभग अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये आपके, अब आपको ये नहीं पूछेगा कि सर कहाँ कहाँ काम आएगा, है ना। तो आप ध्यान रखना जहां पर भी, हाँ जहां पर भी आपके काम की, नमस्कार से, हाँ जी सभी को नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग है। ठीक है, चलें कैलेंडर में कुछ क्वेश्चंस हमने कल देख लिए थे जिसमें आपने इस तरह क्वेश्चन देखे थे कि लीप ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। देवीलाल गुजर बहुत वेलकम है सभी लोगों का, है ना। लीप ईयर क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ऐसा महीना जिसमें फरवरी कितने की हो, 29 की हो। कितने की हो? 29 की फरवरी हो। यदि फरवरी 28 की है, फरवरी कितने की है, 28 की है, तो महीना कैसा होगा आपके दोस्त? साधारण महीना होगा। आपसे एक बात पूछी जाए कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी को आता है तो वो कितने साल में, हाँ जी राम राम सभी को, तो कितने साल बाद अपना जन्मदिन मनाता है? तो ध्यान रखना वो 4 साल बाद अपना जन्मदिन मनाएगा। हाँ जी सभी को राम राम है। हाँ अंकुश दुबे हेलो सर। हाँ फरमाए भाई, सब लोग फरमाए अपनी अपनी फरमाइश, है ना। चलें थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं फिर बातें करेंगे आराम से। ये कंप्लीट कर लिए थे हमने। हाँ ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये किसने किया है, कितने लोगों ने इसका आंसर दिया है कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। लीप ईयर की बात कर रहा है। हाँ भाई कितने लोगों ने कर लिया था ये आंसर? हाँ जी प्रशांत तिवारी जी आपका स्वागत है। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। लीप ईयर का मतलब अभी फिर से बता रहा हूं कि ऐसा महीना फरवरी का जिसमें डेट कितनी आएगी, 29 की आएगी, 29 की फरवरी हो, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखो 400 वर्ष की हम बात करें तो आप ऐसे 400 को तोड़ो, 1 से लेके 100 वर्षों तक, 101 से लेके 200 वर्षों तक, 201 से लेके 300 वर्षों तक, और 301 से लेके 400 वर्षों तक का। आप इसके बीच में जितने भी लीप ईयर होते हैं उनको आप निकाल लें। हाँ जी राधे राधे सर को, बिल्कुल राधे राधे आपको, है ना। तो आप ध्यान रखना 1 से 100 तक के साल के बीच में हमेशा जो लीप ईयर होते हैं वो 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। डेटा दिमाग में रख लेना, डेटा दिमाग में रख लेना। 1 से 100 में कितने? 24। 101 से 200 में कितने आप कहोगे सर? 24। 201 से 300 के बीच में लीप ईयर कितने आपका दोगे सर? 24। ये क्या है? सारे लीप वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं? लीप वर्ष हैं। 24 24 24 और 24। अब होने को तो 25 हो सकते थे, लेकिन आप एक बात बताओ कि क्या इस 100 में 400 का पूरी पूरी बार भाग जाएगा क्या? आपको क्या नहीं जाएगा सर। इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसकी वजह से 25 ना लिख के मैंने क्या लिखा है? 24 24 और 24। और जैसे ही लास्ट इसमें 400 में 400 का भाग लगाओगे तो आपको सर बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ 24 ना लिख के यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए? आपके सर 25 लिखना चाहिए। कितना लिखना चाहिए? 25। और इन सभी को आप क्या कर दो? जोड़ दो। इन सभी को क्या कर दो? जोड़ दो। आप ऐसे जोड़ लो, 25 चौके 100, 100 में से 1 2 3 गया, 100 में से 3 गए तो कितने बच गए? 97। 97 आता कैसे वो सामने आपके। ठीक है, तो ध्यान रखना 400 वर्षों में आपसे पूछे, कितने वर्षों में पूछे? 400 वर्षों में पूछे आपको कि लीप ईयर कितने होते हैं, तो आप डायरेक्टली याद रख लेना कि 97 होते हैं। होते कैसे हैं? रीजन आपके सामने। हाँ जिन्होंने 97 लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या सभी को? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि 97 किस तरह से आया है? क्योंकि इसी के जैसा एक क्वेश्चन और आएगा कि लगातार 400 वर्षों में क्या पूछा जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ ब्रैकेट में बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये क्वेश्चन अलग था कि लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में
29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख कितनी बार आएगी। जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपके एक साल में 11 महीने, 11 महीने 4 साल तक 44, और इसमें 29 फरवरी, 29 तो कम से कम आएगी, तो 11 चौके 44, तो ये हो जाएंगे 400 वर्षों में, ठीक है। और 97 यहां से ले लिया जाएगा, कितना ले लिया जाएगा 97, तो आपका आंसर आ जाएगा वहां पर 4497। वहां पर उस क्वेश्चन में क्या पूछी जाए, 29 तारीख, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4497। हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, हल करके बताएं आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बताएं सभी लोग। हाँ भाई देखो यूपी स्पेशल तो क्या ही है। अब एक बात बताओ, जहां पर आपको लिख रखा है रीजनिंग, है ना, रीजनिंग जहां पर लिख रखा है आपकी, जहां पर भी रीजनिंग लिखा हुआ है और रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है कैलेंडर, क्या लिखा हुआ है कैलेंडर लिखा हुआ है, वहां पर सभी जगह काम किए, वहां पर सभी जगह काम किए, ठीक है। हाँ रीजनिंग जहां पर भी लिखी हुई है और कैलेंडर जो टॉपिक दिया हुआ है, तो यूपी पुलिस हो, बिहार हो, हरियाणा हो, जितनी भी सारी वैकेंसीज हैं, जितने भी सारे स्टेट के एग्जाम्स हैं, आपको काम देंगे, है ना। इवन यूपीएससी में भी यदि रीजनिंग है तो यूपीएससी में आपको काम देगी, है ना। चले क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का आंसर आ गया है, देखो हाँ कितने लोगों का आंसर आया, एक बार फटाफट बता दें, कोई ट्राई कर रहा है क्या। ट्यूसडे, चलो एक आंसर आया है ट्यूसडे, देख लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ धर्मेश का आंसर आया हुआ कि 21 अप्रैल 2004 को कौन सा वार है, शनिवार है, कौन सा वार है, शनिवार है। और जो पूछा गया है वो उल्टा पूछा गया है, 21 अप्रैल का पूछा गया है, 21 अप्रैल का पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखना कब का पूछा गया है, 2003 का। कब का पूछा गया है, 2003 का। देखो लगभग साल का डिफरेंस आ रहा है, किसका डिफरेंस आ रहा है, साल का डिफरेंस आ रहा है। आप इसमें 4 का भाग लगा के देखो ना एक बार, कैसे कि सर इसमें 4 का भाग लगा के देखो, जैसे ही 4 का भाग लगाओगे तो पूरी पूरी बार चला गया, मतलब मैं ये कह दूं ये लीप वर्ष होगा, कैसा वर्ष होगा, लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। इट मींस फरवरी कितने की, आप कह दोगे सर 29 की फरवरी। और लीप ईयर में जब एक साल का अंतर आता है तो 2 दिन बढ़ते हैं, तो शनिवार में से 2 दिन माइनस कर दो, उल्टे जा रहे हैं, शनिवार में से 2 गया तो शुक्रवार भी चला गया और गुरुवार भी चला गया। कितने माइनस करो, शनिवार में से 2 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, गुरुवार, क्या आ जाएगा, गुरुवार। बहुत बढ़िया, थर्सडे जिसका आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, कितने लोगों का, ऑप्शन नंबर डी, डी डी डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, आप सभी लोगों का आंसर सही है, ठीक। चलें क्वेश्चन नंबर, अब ऐसे इसको चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि अप्रैल से लेके अप्रैल तक के महीने लिखते, लेकिन कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। जिन्होंने कल की क्लास ली है उनको तो अच्छे से पता होगा, मैंने बताया भी था कि यदि लीप ईयर हो, कैसा वर्ष हो, लीप ईयर हो, तो साल का पहला दिन मतलब 1 जनवरी और साल का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर, उसी साल की बात कर रहा हूं, है ना। इन दिनों में हमेशा 1 का डिफरेंस आता है, कितना, 1 का डिफरेंस। मतलब ये यदि 1 जनवरी को मान लो किसी ने दे दिया कि मंगलवार था, तो आप बिना सोचे समझे वार कौन सा कर दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे बुधवार, कौन सा वार लिख दोगे, बुधवार। यदि अगले साल की बात करता तो बुधवार के बाद में अगला वार कौन सा आता है, तो आप कह दो सर बुधवार के बाद में गुरुवार आता है, कौन सा वार आता है, गुरुवार। यदि साल नहीं बदले तो 1 का अंतर, और यदि साल बदल जाए तो कितने का अंतर, 2 का अंतर। लेकिन ध्यान रखना वर्ष कैसे होने चाहिए, लीप होने चाहिए। यदि यही कहानी साधारण वर्ष के साथ में करें, नॉन लीप ईयर के साथ में करूं मैं, कैसे, साधारण वर्ष के साथ में करूं, तो 1 जनवरी साल का पहला दिन, 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। यदि आपसे अगले साल की बात करते हैं, यदि साल बदलता है तो सिर्फ 1 बढ़ता है, तो सिर्फ 1 बढ़ता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताएं कि 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा। अभी कंसेप्ट क्लियर करवाया मैंने,
अभी कंसेप्ट क्लियर करवाया। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3। ए बहुत बढ़िया। जिन्होंने इस कंसेप्ट को पकड़ लिया था लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में, वो तो इजीली कर पाएंगे इसको। कैसे कि सर आपने तो कहा था कि इसको पकड़ो, पहले इनके लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ो और 4 का भाग लगाओ, इसके लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ो, 4 का भाग लगाओ, और पूरी बार कट रहा है आपको यहाँ सर, मतलब पूरी बार कट रहा हो या रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 आ रहा है, मतलब वर्ष कैसा है, तो आप कह दोगे सर ये लीप ईयर है। कैसा ईयर है? लीप ईयर। लीप ईयर लीप ईयर है तो लीप ईयर में देखो साल वही है, साल वही है, मतलब पहले दिन की बात कर रहा है और अंतिम दिन की बात कर रहा है, तो कितना दिन बढ़ के आएगा? 1 दिन बढ़ के आएगा। ये कौन सा वार था? आप कह दोगे सर गुरुवार था। कौन सा वार था? गुरुवार। तो 1 दिन बढ़ के अगला दिन कौन सा होगा? आप कह दोगे सर शुक्रवार। शुक्रवार इट मीन्स फ्राइडे। फ्राइडे करेक्ट आंसर है जिसका भी है, फ्राइडे शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी लोगों ने। हाँ चलें क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 करके बताएं। महीने का 5वां दिन सोमवार है। महीने का 5वां दिन, कैलेंडर बना सकते हैं। चलो एक बार आप करके बताओ फिर मैं बताता हूँ। एक बार आप करके बताओ। कितने लोग इसको करके बता देंगे? ये करके बताएं इसको। कोई भी उसका सेलफोन का यूज तो नहीं कर रहा है कि लगाया कैलेंडर निकाला कि 2005 2003 2001 है ना, ऐसा मत करना, आप अपने साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। हाँ करके बताएं, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आंसर दो भाई, क्या आंसर आना चाहिए? बी। चलो मैं करके बताता हूँ, सुना। महीने का 5वां दिन जो है, महीने का 5वां दिन कौन सा है? सोमवार है। मतलब ये लो 5वां दिन जो है वो कौन सा है? 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता, सॉरी महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है, तो सोमवार ये रहा। ये कौन सा वार है? मंगलवार। और ये 5 तारीख को जो भी वार आएगा वो कौन सा वार होगा? बुधवार। ठीक है, ये कह रहा पहली लाइन कि 2 दिन बाद पड़ता है, 2 दिन बाद पड़ गया, मतलब यहाँ कौन सी तारीख होगी? यहाँ 4 होगी, यहाँ कौन सी होगी? 3 होगी। तो महीने की 19 तारीख को कौन सा वार होगा? तो देखो हमेशा ध्यान रखना, वार कितने होते हैं? 7 होते हैं, और कोई भी वार अपने आप को 7 दिन बाद रिपीट करता है। कितने दिन बाद रिपीट करता है? 7 दिन बाद। तो इसमें 7 जोड़ो तो आपके दो सर 12। तो 12वें दिन भी कौन सा वार होगा? आपको सर बुधवार ही होगा, क्योंकि हर बार अपने आप को 7 दिन बाद रिपीट करता है। तुमने बुधवार को पकड़ा, फिर इसमें 7 और जोड़ा, 12 में 7 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 19 आ गया, और 19 को भी कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। पूछा क्या है? महीने की 19 तारीख को कौन सा वार होगा? 19 तारीख को जो वार होगा उस वार का नाम है बुधवार। उस वार का क्या नाम होगा? बुधवार। बी ऑप्शन। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बी ऑप्शन वाले सभी सही हैं। देखो जिनको लगता है कि हमें कहीं समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो समझने की ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं। आपने ट्राई किया है, आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है वो कोई माइंड नहीं करता है ना। बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, एक बार तो सीखो एक बार,
है ना। हर वार कोई सा वार ले लेना, कोई सा भी वार अपने आप को, कोई सा भी वार अपने आप को 7वें दिन रिपीट करता है। क्या करता है? 7वें दिन रिपीट करता है। ये आप दिमाग खोल के सुन लेना। राम राम सर भाई अमित, आपको राम राम। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। मेरी बहन शुक्रवार को पैदा हुई। कब हुई? शुक्रवार को पैदा हुई। तो मेरा जन्म किस वार को हुआ है? कौन करके बताएगा? कौन करके बताएगा? ए। हाँ, बी। चलो देख लेते हैं। देखो सबसे बढ़िया बात है कि सभी दिनों को एक साथ में दिनों में बदल दो। तो सर 562 दिन बड़ी थी, बड़ा था मेरा भाई, तो ये भी लिख लिया। 75 सप्ताह को, इस 75 सप्ताह को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेज आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? आपको सर हाँ आ जाएंगे। तो दिनों में बदलो। 75 का मल्टीप्लाई करो 5 सत्ते 5 इंटू 7 35 3 49 49 और 3 52 49 और 3 52। ठीक है, ये तो क्या आ गए? ये दिन में आ गए, ये बहन के भी आ गए और भाई के भी आ गए। दोनों को ऐड करो, 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 5 और 5 10। इसमें कितने का पूछा? क्या है सर? वार पूछे हैं, भाग लगा दो 7 का। कितने का भाग लगा दो? 7 का। तो देखो 7 एकम 7 को एक बार काटो, 3 बचा 38, 7 पंजे 35, 3 बचा 35, 2 बचा, कितना रिमाइंडर? 2 शेषफल। 2 कितना बच गया? शेषफल। भाग करके देख लेना, शेषफल यही आएगा। देखो ऐसे करके देख लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे तो करना आता है। 7 एकम 7, 3 बचा 38, 7 पंजे 35, 3 बचा 7, 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। कुछ नहीं करना है, जो वार दिया है, क्या दिया है? शुक्रवार दिया है। शुक्रवार से 2 दिन आगे शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार। आंसर क्या आ जाएगा आपका? रविवार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर है वो सब सही है। हाँ, जिनका भी सभी लोग एक बार खींच के सेशन को लाइक कर दो भाई, है ना। बढ़िया लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दो। और यदि कोई सा भी क्वेश्चन आपको लगता है कि सर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक बार रिपीट करवा दिया जाए तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, है ना। हाँ चलें क्या? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। करके बताएं सभी लोग। अरे अमित एक तो टाइम से आता नहीं है और फिर कह रहा है रिपीट कर दो, हैं? सुन, ये 562 दिन दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं? हाँ, और ये 75 क्या है? सप्ताह हैं। मतलब सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। तो 75 का गुणा जैसे 7 से किया, 75 का गुणा जैसे 7 से किया तो कितना आ गया? 525। 562 यहां से लिया, 525 यहां से लिया और दोनों क्या कर दिया? जोड़ दिया। टोटल कितना आ गया? 1087। कितना आ गया? 1087। उसमें भाग कितने का लगाओगे? 7 का, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं? वार निकालने हैं, और वार कितने होते हैं? 7 होते हैं, है ना। इसके बाद में जैसे 7 का भाग लगाओगे तो जितनी बार जा रहा है उसको तो मारो गोली। यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है उसमें दिए हुए वार में उस अंक को जोड़ दो। यदि शेषफल 2 है तो शुक्रवार से 2 दिन आगे बढ़ जाओ। 3 आता तो शुक्रवार से 3 दिन आगे तो बढ़ जाते। ठीक है, हाँ चलो। चलो ये लो अगला क्वेश्चन ये वाला। मेरा भाई मुझसे 744 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन 90 सप्ताह बड़ी है। 90 सप्ताह क्या करेंगे सर? इसको भी दिन में बदलो। 90 सप्ताह को 19 इंटू 7 करो, 7 9 63, 630।
इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, 7 6 13, 4 और 3 7 और ये 4, कितने का भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है, 7 एकम 7, 7 और 6 7 और 3 10 और 10 और ठीक ओके लिएगा 63, कितना बचा 4, 7 6 42, रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 क्या बच गया शेषफल, इसी शेषफल से तो हमारा काम है, 2 क्या बच गया शेषफल, शेषफल कौन सा वार दिया है शनिवार, शनिवार में कितने दिन और आगे बढ़ो आप, हो गए सर 2 दिन और आगे बढ़ जाओ, शनिवार में 2 दिन, रविवार और सोमवार, रविवार और सोमवार, सोमवार अगला दिन होगा, वही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी, बी सोमवार, बढ़िया। देवीलाल जी का आंसर सही है, अमित का सही है, वैशाली कुमावत बिल्कुल, सभी लोग आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रवि नायक हाँ, धर्मेश बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। देखो ये हाँ, ये आप जो जेई वाले जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ध्यान रखना, आरआरबी जेई में आपके फर्स्ट पार्ट किसका है नॉन टेक का ही है, और वहां पर रीजनिंग आपको काफी काम आने वाली है, तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तो इजीली कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए थोड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। लास्ट टाइम आप पढ़ने जाओगे तो फेज 1 क्वालिफाइंग फेज है, उसमें क्वालिफाई नहीं हुए तो समस्या आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया, करके बताएं। सभी लोग करके बताएं भाई। कौन करके बता रहा है? चलो मैं करता हूँ। मोहन का जो जन्म है 3 मार्च 1992 को हुआ, सोहन का जन्म, किसका जन्म सोहन का जन्म कब हुआ है 3 मार्च 1992। मोहन का जन्म सोहन से 9 दिन पहले हुआ है, इससे 9 दिन पहले, सोहन से 9 दिन पहले, तो एक काम करते हैं इसको यहां लिख देते हैं पहले सोहन को, 3 मार्च 1992, यहां लिख देंगे अपन मोहन को, ये किसका जन्म है ये सोहन का है, और यहाँ पर जो 9 दिन पहले जन्मा है उसका नाम है मोहन। 9 दिन पहले की बात की जाए तो -9 करेंगे, तो मार्च में से 9 गए तो आप कहोगे सर 3 दिन तो ये चले गए, 6 दिन फरवरी की ओर चले गए, लेकिन सर एक बार ये चेक करो ना कि फरवरी कहीं लीप ईयर तो नहीं है, तो मैंने कहा 4 का भाग लगा के देख लो, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये तो लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फरवरी कितने की 29 की, तो 3 दिन तो ये चले गए और 6 दिन उधर से माइनस करने, तो 29 में से 6 गए तो कितने बचे 23, 23, तो 23 फरवरी को इसका जन्म हुआ था, 23 फरवरी को से पहले हुआ है, ओके 9 दिन पहले हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हो गया, लीप ईयर निकाल लिया, पता चल गया 1992 में इसका जन्म हुआ है। कैसे निकला समझ में आया क्या, कैसे निकला समझ में आ गया क्या सभी को? हाँ, मोहन पहली लाइन क्लियर, सोहन दूसरी लाइन भी क्लियर हुआ। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब आता, स्वतंत्रता दिवस कब आता है, आपको सर 15 अगस्त को आता है, 15 अगस्त को, और उसी वर्ष की बात हो रही, मतलब बात कर रहा 1992 की, को गुरुवार था, मतलब 15 अगस्त को कौन सा वार था, गुरुवार था, इसने लिख दिया है थर्सडे था, गुरुवार था। तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ, आप ये पूछ रहा है कि मोहन का जन्म किस दिन हुआ। देखो यहां तक जो काम था हमने निकाल लिया, तो मतलब इसको हटा दूं क्या, यहां तक का इतना ही काम था कि इसकी मोहन की डेट ऑफ बर्थ निकालनी थी, तो आपके लिए क्वेश्चन बन गया, उल्टा जा रहे हैं, तो देखो फरवरी, फरवरी से आपको कहां तक जाना है, अगस्त तक, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त ठीक है, यहां तक जाना। क्यों जाना है? कि फरवरी से अगस्त तक की बात हो रही है। अब सुना, फरवरी में जो बात करें हम, फरवरी में कितने दिन हैं? आपको सर 29 ही फरवरी लीप ईयर है। 29 में से 23 माइनस कर दो, 29 में से कितना माइनस कर दो? 23 माइनस कर दो। मार्च कितने? मार्च में कितने? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 ऐसे काउंट करते हैं ना। तो मार्च में कितने दिन? 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और इसके बाद में अगस्त में कोई दिन नहीं देखने, ये डेट देखनी है। अगस्त में सीधी सीधी डेट लिख दो, आप लिख दोगे 15। क्या लिख दोगे? 15। कल करवाया था ऐसा ही क्वेश्चन सेम। इसमें कितने का भाग लगाना है? सर वार निकालने हैं तो 7 का भाग लगाना पड़ेगा। कितने का भाग लगाना पड़ेगा? 7 का। तो इसमें से माइनस करके बताना, कौन करके बताएगा? सर इसमें 29 में से 23 गए तो 6 बच गया। कितना बच गया? 6 बच गया। 28 से 31 कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 28 से 30 कितना ज्यादा? आप कहोगे सर 2 ज्यादा। ये कितना ज्यादा? आप कहोगे फिर 3 ज्यादा। ये 30 में कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 31 में कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। और लास्ट में 15 का 15 लिख दो और 7 का भाग। चाहते तो आप यहां पर भी डायरेक्टली इन सबको क्या कर सकते हो? प्लस कर सकते हो। बस मैं थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, कैलकुलेशन कम हो जाए, इसकी वजह से यहां तक किया। अब देखो इनको ऐड करना स्टार्ट करो। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 15। अब ऐसे मत जोड़ो, एक काम करो 20 और 14 जोड़ दो। 20 और 14 होते 34। कितने होते हैं? 34। 34 में 7 का भाग लगाओ। 34 में जैसे आप 7 का भाग लगाओगे तो ये शेष फल जो बचेगा वो देखना हमें। सिर्फ क्या देखना है? शेष फल देखना है। कितना होगा? 7 × 21, 7 चौके 28। 28 में कितने? 29, 30, 31, 32, 33 और 34। कितने शेष फल बच गए? 6 शेष फल बच गया। अब देखो फरवरी पहले आती है, अगस्त पहले आती है। आपको सर फरवरी पहले आती है। गुरुवार से हमें उल्टा जाना है, मतलब गुरुवार में से -6 दिन करो। गुरुवार में से -6 दिन करो। तो देखो सर एक तो चला गया बुधवार, एक तो चला गया बुधवार गया। बुधवार के बाद में आ गया आपका मंगलवार, ये भी गया। फिर आ गया आपका सोमवार। आप हाथ पे भी गिन सकते हो इसको। 1 गया, 2 गया, 3 गया। इसके बाद में रविवार 4 गया, शनिवार 5 गया और शुक्रवार 6। ये जो वार है वही आपका आंसर। इसमें से शुक्रवार आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7th में ए कितने लोगों के आंसर है भाई? हाँ धर्मेश का बिल्कुल सही है, 7th में ए। हाँ भाई धर्मेश का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। हाँ समझ में आया? मतलब यदि कोई आगे की डेट देकर पीछे की डेट पूछे, अगस्त पीछे की डेट है, पहले की डेट कौन सी है? फरवरी है, तो हमें जो भी रिमाइंडर आएगा वो घटाना होगा। जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या करना होगा? घटाना होगा। और जितने दिन कहा है उतने दिन घटाना होगा। ठीक है ना? तो हमने इस तरह से घटा के आपको प्रॉपरली बता दिया। ठीक है। चलो आप इनको डायरेक्टली भी करते हैं ना, इसको ऐड करते हैं किसको? इसमें माइनस करते 6, 31, 30, 31, 30, 31 और 15 को, तो भी शेषफल कितना आता है आपका? 6 ही शेषफल आपको देखने को मिलता है। और देखो वैसे एक समझदारी वाली बात बताऊं तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि कोई भी वार अपने आप को 7 दिन बाद रिपीट करता है। कितने दिन बाद रिपीट करता है? 7 दिन बाद रिपीट करता है। तो 7 दिन के बाद में जो अगला दिन होगा वो शुक्रवार ही तो होगा, तो गुरुवार के बाद में अगला शुक्रवार। ऐसे भी आप कर सकते थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को करके बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को करके बताएं। कितने लोग करके बता रहे हैं भाई? ये वैसे मैंने बता दिया है। 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? कितनी बार 29 तारीख? एक बात बताओ, छोटी सी गणित है कि हमारे पास महीने कितने होते हैं टोटल एक साल में? आप कहोगे सर 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? सर 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में सबसे ज्यादा जो नाटक करती है वो फरवरी करती है। कौन करती है? 1 महीना करता है फरवरी का, बाकी 11 महीने के कोई टेंशन नहीं है।
11 महीनों कोई टेंशन नहीं है। फरवरी क्या नाटक करती है, या तो फरवरी हो जाती कभी 29 की, या फरवरी हो जाती कभी 28 की। तो एक बात बताओ कि ये क्या 11 महीनों में 29 तारीख होगी या नहीं? आप कहोगे सर क्यों नहीं होगी, सिर्फ फरवरी नाटक कर रहा है, बाकी सब में तो 30 31 30 31 का महीना चलता है। तो ये 1 साल की बात हुई है, कितने साल की बात हुई है, 1 साल की बात हुई है। तो मैं ये कह दूं कि 400 साल तक 11 महीने कोई नाटक नहीं करेंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं करेंगे, तो 11 × 400 कर दूं तो ये हो गया आपका 4400। क्या हो गया, 4400 हो गया। अब बात की है 29 तारीख की, और हम उससे पहले बता चुके हैं 1 से 100 दिनों में, 101 से 200 दिनों में, 201 से 300 दिनों में, और 301 से 400 दिनों में। टोटल जो लीप ईयर होते हैं, या 29 की जो फरवरी होगी वो 97 बार आती है, 97 टाइम आती है। तो इसमें क्या करो आप 97 जोड़ दो, तो 4497 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8th में ऑप्शन नंबर ए। हाँ बहुत बढ़िया, धर्मेश और अवैशाली, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका आंसर। हाँ भाई सही है। चलें, तो 2 क्वेश्चन आपको इजीली याद भी रख लेना है कि यदि आपसे पूछे कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो आप बोलोगे सर 90 लीप ईयर, 90 लीप ईयर। और 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख, तो 29 तारीख कितनी आएगी 4497, 4497। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, करके बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आज से 4 दिन पहले सोमवार था, आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मतलब बात क्या की है, बीच में आज लिख दो, मैं लिख रहा हूं। हाँ क्लियर दिख तो रहा है। हाँ ना, नाटक क्यों करती है फरवरी, नाटक क्यों करती है अमित, तुम्हें बता दो। बात करी आज की, बात करी 4 दिन पहले की, बात करी 3 दिन बाद की, बात करी 3 दिन बाद की। आज से 4 दिन पहले सोमवार था, यहां पर कौन सा वार था? तो आपको सर क्वेश्चन बता रहा है कि वार था सोमवार। कौन सा वार था? सोमवार था। तो 1 2 3 और अगला आज का वार आ जाएगा, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4 चौथा वार सोमवार। सोमवार के बाद में कौन सा वार है? मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। आज कौन सा वार हो गया? शुक्रवार। शुक्रवार के भी 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार ये खुद होगा, और 3 दिन बाद पूछा है तो ये आंसर कौन सा आ जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। ये वार कौन सा होगा? आपका आंसर आ जाएगा सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। हाँ भाई कितने लोग ए ए ए रविवार कैसा आएगा भाई? रविवार कैसा आएगा? सोमवार आएगा, देख लो सिंपल सा। 4 दिन पहले की बात कर रहा है और 3 दिन बाद की बात कर रहा है, लगभग 7 दिनों की बात कर रहा है। ये कितने की बात कर रहा है? 7 दिन। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट समझो। मैंने क्या कहा था, कोई भी वार 7 दिनों बाद रिपीट करता है। ये यहाँ 0 तक, आज तक आने के लिए इसको कितना कदम चलना पड़ेगा? आपको सर 4 कदम। और फिर और आगे जाना है, कितने कदम और चलना पड़ेगा? तो आपको सर 3 कदम। तो 4 कदम और 3 कदम मिलकर टोटल कितने कदम चलवाएगा? 7 कदम चलवाएगा। और मैंने एक बात कही थी कि कोई भी वार 7 दिनों बाद अपने आप को रिपीट कर देता है। तो आंसर तो ऐसे आ गया सोमवार। सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ बी बी बी, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर बी है वो सभी सही हैं। हाँ कोई भी वार अपने आप को 7 दिनों बाद रिपीट करता है। इतना नहीं करना था तो आप यही देख लेते, 4 दिन के साथ में क्या जुड़ा हुआ था? पूर्व। और 3 दिन के साथ में क्या जुड़ा हुआ था? बाद। जब दोनों अलग अलग हों, ये पूर्व हो या बाद हो, या ये पूर्व हो या ये बाद हो, तो कुछ मत करना, दोनों को क्या कर देना आप? ऐड कर देना। और ऐड करने के बाद 7 बैठ रहा है उसी दिन को, 8 बैठ रहा है तो उसके अगले दिन को। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। आप चाहो तो इससे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो, है ना, कि आपका जन्म किस दिन को हुआ था। तो 13 मार्च 1995 को कौन सा वार था? बहुत बढ़िया सिस्टम है इसका। हाँ
देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको खोल के लिखा करो। 15 का 15, मार्च का मार्च, 1900 का 1900, 95 का 95, और इसमें लीप ईयर कितने वो भी लिख दिया करो, इसमें लीप ईयर कितने वो भी, और वार पूछा है तो डिवाइड बाय 7 कर देना, आंसर आ जाएगा। लोग फॉर्मूला लिखवाते हैं, क्या लिखवाते हैं, दिनांक, महीना कोड, शताब्दी कोड, कुल वर्ष और लीप ईयर, है ना। तो हमें बस कोड की जरूरत पड़ेगी, कोड इस तरह से है, कोड ऐसे याद रखना, देखो कोड यहां लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कुछ याद नहीं करना आपको, सिंपल सा इतना याद रखना है, 144, 146, 025, 036, ये कोड याद होगा। 144, 146, 025 और 036, हाँ इतना सा ही आपको याद रखना। करेंगे क्या कि सर इसका करें क्या, तो मैं बता रहा हूँ, देखो 15 का तो आप 15 ऐसे लिख दो। मार्च का कोड, सर मार्च का जनवरी फरवरी और मार्च, मार्च का कोड लिखो आप यहाँ पर, तो 4 लिख दिया। शताब्दी के कोड की बात आए तो देखो शताब्दी कोड में आपको लिखवा देता हूँ, शताब्दी कोड यहाँ लिखो। यदि आपसे पूछ ली जाए शताब्दी कोड तो ये टेबल आपको काम आने वाली है। कौन सी टेबल है, देखो इसको, ठीक है। 1800, 1900 और 2000, ये 1800 का जो भी ईयर आएगा उसमें ये काम आएगा, 1900 का जो भी शताब्दी आएगी उसमें ये कोड, और 2000 की जो शताब्दी आएगी उसमें ये कोड। कैसे, ह्यूमन में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206, कितनी, 206। कौन सा कोड पूछ रहा है, 1900 का कोड पूछ रहा है। 1900 का कोड कितना होगा आपको, सर 1900 का कोड तो 0 है, ये लो 0, प्लस 95 को सर एज इट इज लिखो 95। इसमें लीप ईयर कैसे निकालें सर, अरे मैंने बताया था कि 1995 है तो उसमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग लगाओ, कितने का भाग, 4 का भाग, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, ये 23 तो लीप ईयर है इसके अंदर, और हमें इन्हीं से ही काम है, और इन्हीं लीप ईयर को हम यहाँ पर लिख देंगे 23। ये क्या है, हमारे लीप ईयर है, और भाग कितने का लगा देंगे, 7 का भाग लगा देंगे। कितने का भाग लगा देंगे, 7 का भाग लगा देंगे। देखो 15 और 4 कितने हो गए आपको सर 19, 19 में 23 जोड़ दो, 19 और 23 ये हो जाएगा आपका 19 और 1 20, 20 और 20 40 42, 42, कितना हो जाएगा 42, 42 प्लस 95 और डिवाइड बाय कितना करना है आपको, 7 करना है। तो 5 और 2 7, 9 और 4 13, कितने का भाग लगाएं इसमें आपको सर 7 का लगा दो, तो 7 एकम 7, कितने बचे 6 बचे, 7 6 13 है ना, 13 6 बच गए, 7 नम 63, कितने 63, 64 65 66 और 67, तो रिमेनिंग शेषफल कितना बचा है, शेषफल जो बचा है वो आपको बचा है 4, क्या बचा है 4। अब आप कहोगे सर 4 से क्या मतलब है, एक टेबल और देखनी पड़ेगी आपको, कौन सी टेबल, ये वाली टेबल। यदि कोड, यदि शेषफल क्या है, यदि शेषफल आपको 0 मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले या 6 मिले, तो 0 आए तो आप समझना कि उसका कोड वो उस दिन कौन सा वार होगा, शनिवार होगा, फिर रविवार, इसके बाद में सोमवार, इसके बाद में मंगलवार, इसके बाद में बुधवार, फिर गुरु, फिर शुक्र, और फिर वापस से शनिवार। हमारा क्या बचा है, 4 बचा है, तो 4 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 4 सर ये रहा, 4 मतलब बुधवार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा, अभी बी, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, हाँ ठीक है, गुड इवनिंग सर। हाँ अभी काफ़ी लेट हो जा रहा है आजकल, क्या बात है। हाँ धर्मेश का भी सही है, अभी का भी सही है। बहुत बढ़िया, समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आया हो तो सुनो, ये टेबल आप कहीं पे बना के कहीं लिख लेना, ये टेबल कौन सी टेबल है, रुक जाओ एक बार,
एक टेबल है शताब्दी कोड की और एक है महीने की कोड की। जो टेबल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ उसको कहीं नोट डाउन कर लेना और 2-4 बार जैसे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। 144, 142, 025, 036, 1800, 1900, 2000 और 206 आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, चलें। ये हो गया था, ये कंप्लीट है। ओके, ठीक है। तो इससे पहले वाला एक क्वेश्चन था आपका, है ना। 10 जून 2002 को कौन सा वार है? चलो अब ये बता दो, ये बता दो, इसमें मैं आपको क्लियर कर देंगे कि क्या क्या बात की है। 10 जून की, कब की? 10 जून 2002 की। ठीक है, तो वही वाली बात आप लिखो, 10 जून का कोड 2002 और लीप ईयर। क्या लिखोगे? लीप ईयर, और डिवाइड बाय कितना कर दोगे? 7। हमने कोड लिखवाया था आपको कोड अच्छे से याद भी है कि सर 144, 146, 025, 025 और 036। किसका कोड पूछा है? जून का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून का सर 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो 10 का तो 10, जून का 5। 2000 का कोड कितना होता है? मैंने बताया था 1800, 1900 और 2000। इसका होता है 206। तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये यहाँ से आया, ये यहाँ से, ये यहाँ से 6 प्लस ये 2 को एज इट इज उतारना है। हाँ सर, एज इट इज। लीप ईयर 02 में क्या लीप ईयर होंगे? 02 में कोई लीप ईयर होंगे क्या? 4 का भाग नहीं जाएगा, तो लीप ईयर कितने हैं? 0 है, क्योंकि 02 में 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करना है आपको? 7 से भाग देना। तो देखो 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 21 और 2 23, 23। 23 में कितने का भाग लगाना है? 7 का। तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 22, 23। रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल आपका बच गया 2। कितना बच गया? 2। 0 का मतलब मैंने बताया था शनिवार। 0 का मतलब शनिवार, इसका रविवार, इसका सोमवार। शनिवार, रविवार, सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा? 2 शेषफल बचा है, मतलब इस दिन वार कौन सा होगा? सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको लगता है कि सोमवार नहीं है तो एक बार आप कैलेंडर में जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं। 11 में डी। देख लो ये कौन सा 11वां क्वेश्चन है क्या ये? हाँ शायद 11वां था ये, है ना। तो 11वें में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कोड याद कर लो आप, 144, 146, 025, 036, 206। हड्डियां कितनी? 206, है ना। 2 ही कोड याद करने, और 0 से शनिवार स्टार्ट होता है। 0 से शनिवार स्टार्ट होता है। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि 31 जनवरी, कौन सी डेट की बात कर रहा है? 31 जनवरी 1893 को मंगलवार था, तो 31 जनवरी सेम डेट है। 31 जनवरी, 31 जनवरी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर बात की है 1893 की, और यहाँ बात की है 1904 की। किसकी? 1904 की। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करें, चाहे तो ऐसा, इसमें गलती होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कैसे? आप 1894 लिखो, 1895 लिखो, 1896 लिखो, वरना आप चाहो तो इसका डिफरेंस निकाल के लीप ईयर निकाल सकते हो 4 का भाग लगा के। 86, 97, 98, 99 और 1900। कितना गया? 1900। इसके बाद में 1901, 1902, 1903 और 1904। ठीक है, अब इसमें क्या देखना हमें वो देखो कि ये लीप ईयर है क्या? इसमें 4 का भाग जाएगा क्या? 4 दूनी 8 सर नहीं जाएगा, लीप ईयर नहीं है। 4 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 ना सर, इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें 4 का भाग जाएगा क्या? इसमें 4 का लगाओ, 4 दूनी 8, 4 तेरह ना सर नहीं जाएगा। इसमें भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, बिल्कुल सर इसमें जा रहा है, 1 आ गया। इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी। इन सब में 4 का भाग लगा के देखो आप। 4 का भाग हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें क्या मिल जाए? लीप ईयर मिले। 4 का भाग नहीं जाएगा, 400 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा इसमें।
शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगाते हैं, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 4 का नहीं जाएगा, इसमें 4 का नहीं जाएगा, इसमें 4 का जाएगा। मतलब मैं ये कह दूं कि यहां से लेकर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टोटल सालों में से हमारे पास में जो लीप ईयर हैं वो कितने हैं सर? एक तो ये रहा और एक ये रहा। लीप ईयर कितने हो गए? 2। और साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे? तो 10। 12 में से 2 गए तो कितने बच गए? 10। 12 में से 2 गए तो कितने बच गए? 10 साधारण वर्ष। ठीक है। हाँ, लीप ईयर में हमेशा दिन कितने बढ़ते हैं? आपको सर 2 दिन बढ़ते हैं, जबकि साधारण वर्ष में कितना दिन बढ़ता है? 1 बढ़ता है, जब हम 1 साल की बात करते हैं। हाँ ठीक है। अब 2 दूनी 4 प्लस 10 1 इंटू 1 10, टोटल कितना हो गए? 14 हो गए। 14 में पूछा क्या है सर? वार पूछा है। 7 का भाग लगाओ ना, 7 का जैसे भाग लगाऊंगा रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे को? 0 शेषफल। शेषफल कितना मिलेगा मेरे को? 0 मिलेगा। और 0 किसका कोड होता है? 0 कोड होता है शनिवार। अच्छा पूछा क्या? हाँ सॉरी, 0 मंगलवार नहीं है, मंगलवार है, मंगलवार। तो इसमें 0 जोड़ो, मंगलवार के आगे 0 कौन सा वार? आपको सर 0 जुड़ता ही नहीं है, मंगलवार मतलब इस दिन भी कौन सा वार होगा? मंगलवार ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर है मंगलवार। ट्यूसडे वैशाली का बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन, जिन जिन लोगों का सी ऑप्शन है ए ओके, अभी सी ऑप्शन है, आप चेक करें। हाँ सी ऑप्शन। वीडियो चिपक रही है क्या? कोई दिक्कत स्ट्रीमिंग को लेकर? स्ट्रीमिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है क्या? हाँ मंगलवार, हाँ बिल्कुल मंगलवार, बिल्कुल सही है। ठीक है चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 और आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यदि मनीष का जन्म 31 जनवरी 1991 को हुआ है तो बताइए वह किस वार को पैदा हुआ है? किस वार को पैदा हुआ? ये आप करो, है ना। जब तक मैं आपको एक ये जो टेबल है उस वक्त नहीं बता पाया था, मैं फटाफट लिख देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। जब तक इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करें एक बार। ये कौन सा महीना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, छोटा पड़ जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर समझ जाना आप। और यहाँ पर आएगा 144, 146, 025, 036, 025, 036। ये किसके कोड हो गए? महीना कोड हो गया। ये क्या हो गया? महीना कोड हो गया। शताब्दी कोड की बात करूं मैं, आंसर करके बताओ जब तक आप, मैं ये कोड लिखवा रहा हूं आपको। शताब्दी कोड लिख के बताऊं तो 1800, 1900 और 2000। ह्यूमन बॉडी में हड्डियां कितनी? 206। तो ये आपकी एक टेबल क्लियर हो गई। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ निकालोगे तो काम आएंगे ये सारे, है ना। इसके बाद में 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 पे कौन सा वार आएगा? शनिवार आएगा। 1 पे कौन सा वार आएगा? रविवार आएगा। 2 पे कौन सा वार? आप कह दोगे सोमवार। कौन सा वार? सोमवार। 3 पे मंगलवार। 3 पे कौन सा वार? मंगलवार। 4 पे बुधवार। 5 पे गुरुवार और 6 पे शुक्रवार। क्या आंसर आ रहा भाई सभी का? सी 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 शुक्रवार। कैसे? 31 तो ठीक है सर, 31 रहने दो। जनवरी का कोड कितना है? जनवरी का कोड सर 1 है, 1। शताब्दी 1900 की, 1900 का कोड कितना सर? 0। ओके। 91 का 91, 91 में 4 का भाग लगाओ। 91 में 4 का भाग लगाए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 22 लिख दो। यहाँ पर कितना लिख दो? 22 लिख दो। सबको जोड़ के 7 का भाग लगाना है। देखो 31 और एक ये 32 हो गया। यहाँ पर हो गए 32 प्लस 22 प्लस 91, 2 और 2 4 और 1 5, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 145। 145 में कितने का भाग लगाओ? आप 7 का भाग लगाओ। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? आप कहते हो सर
शेष जो बचेगा वो बचेगा आपके 5 शेषफल बचेगा। कितना? 5 शेषफल बचेगा, और 5 शेषफल का मतलब आपका आ जाएगा गुरुवार। गुरुवार ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भाई, डी नहीं, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जिन जिन लोगों का बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आज के ये लगभग कैलेंडर पूरा आपको समाप्त कर दिया मैंने। कैलेंडर के पार्ट 1 और पार्ट 2 की हमने चर्चा कर ली है। कैलेंडर का ये जो पार्ट था वो था पार्ट 2। कौन सा पार्ट था? पार्ट नंबर 2। और फर्स्ट और सेकंड में जितने भी सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने करवा दिए, वो सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए। ठीक है, चलें, तो आज के लिए इतना ही। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू सभी को। देखो चलें फिर इसी टाइम पे कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। कौन सा टॉपिक होगा ये मैं अपकमिंग वीडियोस में लगा दूंगा, ताकि आप उसको थोड़ा सा पढ़ के आए, क्वेश्चन करने में आपको और मुझे दोनों को मजा आएगा, है ना? बिल्कुल। जय हिंद।